सरकार मेरे रात्रि विश्राम लेते हैं। भरद्वाज जी महाराज से पूछे किधर जाऊं? भरद्वाज जी ने कहा राम जी आपको सारे मार्ग सब दिशाएं सुगम हैं, चाहे जिधर जाइए। लेकिन नहीं, शिष्यों को बुलाए, 50 आए, 4 को कहा ले जाइए। 4 कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्यों गए? अरे भगवान वेद मग से चलते, 3 मग है साहब, वेद मग, पुराण मग, साधु मग, और चौथा है अविवेक मग, जिससे जीव चलता है। चलते चलते खाएगा, चलते चलते पिएगा, चाहे जैसे रहेगा, मन करेगा स्नान करेगा, खाएगा नहीं तो खा लेगा, फिर महीनों बाद नहाएगा। क्या मतलब? हमको आपको 3 में से एक साधु मग क्या है? संतों ने जो प्रमाणित किया उस मग का अनुसरण करो। पुराण वेद मग नहीं पालन कर पा रहे हो, कठिन है, पौराणिक मत करो ना भाई। जहाँ वैदिक परंपरा के पूजक नहीं मिलते हैं वहाँ हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने व्यवस्था दी है, पौराणिक मंत्रों से आप पूजन करो, भगवान संतुष्ट होते। नहीं, अरे साधु मग। हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में एक साधक हैं, नीचे के मंदिर की सेवा करते हैं। मैंने एक दिन पूछा बाबा आपको मंत्र तो आता नहीं, आप क्या बोलते हैं? बोले साधु मत। साधु मत? राम सोहन बाबा हो जो नीचे मंदिर में सेवा करते हैं गोलाघाट में, क्या सीताराम 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 सीताराम, पढ़े लिखे हैं नहीं वो, बस सीताराम करके चंदन चंदनस्तो महत्पुण्यम पवित्रम पावनासनम, कुछ नहीं, सीताराम सीताराम सीताराम, लाल वाली सीताराम, लाल वाली सीताराम, सफेद वाली सीताराम करते रहते। साधु मत, अमत नहीं, कुमत नहीं, जो मन करे वही मत नहीं, ये बौद्ध विलास नहीं, पहुंच कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए वेद मग भगवान गति किए और चलते चलते सरकार हमारे बाबा वाल्मीकि जी के पावन आश्रम पहुँचे। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु दौड़ पड़े। स्वच्छ सुंदर आश्रम निरख, हर से राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो मुनि कहूँ राम, दंडवत कीना आशीर्वाद। भगवान ने दंडवत किया, बाबा वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया। आश्रम लाए, कंदमूल फल खिलाए, विश्राम कराए। उठे संध्या वेला में सच्चर्चा होने लगी। जिस जिस कारण से भगवान वन में आए थे सब कारण सुना दिया। आप तो जानते हैं, त्रुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदरजिम। आपको पता है मैं क्यों आया हूं? अब आप बताइए। अब जहां रावुर आयस होई, मुनि उद्वेगन पावे, तह रचि रुचिर परन तिनशाला, बास करो कछुकाल। आप जहां कहें वहां रहूं। बाबा वाल्मीकि जी बोले कि पहले तो आप ये बताइए महाराज आप हैं कहाँ नहीं? भगवान कहाँ नहीं है? वो गीत सुना है ना आपने? बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, नूर उसी का रूप उसी का नूर उसी का रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर। तो बाबा वाल्मीकि जी बोले आप ये बताइए कि कहाँ नहीं है? अरे आप हमको क्यों समझा रहे हैं महाराज? पूछे वो मोही की रहूं का, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तह दे कई, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। प्रभु झुक गए। अरे अब बाबा वाल्मीकि जी ने कहा है राम जी, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया,
जो सृजति जग पालत हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीश कही समहि धरु लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तन चल दलन कलनि से दलन कलनि से दलन कलनि से चरयनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर अभिगत कथय पार। नेत नेति नित निगम चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान। दोहा छंद नंबर क्या है बेटा? 126वां छंद। ये देखिए प्रमाण है कि बाबा वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार है ना, उल्टा बोल गए। गोस्वामी जी ही महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार हैं। त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि, ते कल जुग भय तुलसीदास पुनि। भगवान नभ स्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया भक्तमाल में। बाबा वाल्मीकि जी स्वयं वार्ता कर रहे हैं, इसलिए इस छंद में गोस्वामी जी का स्वरूप दर्शन करिए, तुलसी शब्द नहीं आया। क्यों? स्वयं वार्ता में है ना, आया? कोई छंद तुलसी रहित नहीं है। शिवन हनुमान नाटक को बाबा वाल्मीकि जी ने संरक्षित करा दिया था समुद्र में। कारण, अरे भाई भगवान के यहाँ भी बड़ी झंझट है साहब। क्या? जैसे समझदार पिता को 4 पुत्र हों, 2 पुत्र हों, 3 बहुएं हों, तो सबको अलग अलग समझा के पटा के रखना पड़ता है। सरकार को भी झंझट में बड़ा पटा के रखना पड़ता है। एक ही समय में बाबा वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया और उसी समय श्री हनुमान जी ने हनुमान नाटक लिख दिया, दोनों राम कथा। अब ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ तब तक प्रमाणिक नहीं माना जाएगा जब तक किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व की भूमिका उस पर न लिखी हो। अप्रमाणिक, इस पर तो श्रद्धेय मधुसूदन सरस्वती जी की भूमिका है। बाबा भूत भावन भगवान शिव की सही है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान से निवेदन किया श्री हनुमान जी ने कि ऐसा ऐसा एक मैंने कथा अपने प्रभु की लिखी है, तो बोले कि आप ऐसा करिए कि महर्षि वाल्मीकि जी को जरा एक बार दिखा दीजिए। और इधर भगवान ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रेरणा कर दिया कि आपका ग्रंथ आ गया है मेरे अवतारवाद में, अस्तु इसको आप आगे के अवतार के हिसाब से अनुकूलित संरक्षित करा दें। ध्यान में दर्शन हुआ, प्रेरणा हुई, बस बाबा वाल्मीकि जी ने जैसे ही ये कहा आप इसको अमुक स्थान पर सुरक्षित करें, तो श्री हनुमान जी ने कहा मैं इसको तभी सुरक्षित करूँगा जब आप अगले जन्म में स्वरूप धारण करके, शरीर धारण करके और इस मेरी राम कथा को रचेंगे। बस तो साहब महर्षि वाल्मीकि जी वचनबद्ध हुए, ये मैंने सुना है संतों से, सो आपको पहुंचाया। वचनबद्ध हुए और वही महर्षि वाल्मीकि जी श्री रामचरितमानस भगवान के पावन ग्रंथ को रचने के लिए सभी ग्रंथों के आश्रय से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतो भी आए, अवतरित होकर ये रचे। कहते हैं आपको तो वही जान सकता है जिसको आप चाहें जना दें। मैं क्या, आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ा सुंदर बताया है। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो हिन पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह। अरे लोचन चातक रह ही दरस जलधर अभिलाषे, निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह भगवान के लिए। पुष्प का सार तत्व है इत्र, धरती का जितना सार है वो मेरे परमात्मा के लिए है, जीव के लिए नहीं है। तो भगवान जगत के सार हैं,
वो जीव के लिए हैं, लेकिन जीव पहले हर सामान अपने लिए रखता है। बुरा ना लगाइएगा, एक संत ने मेरे से कहा था कि बेटा, संगमरमर प्रकृति ने भगवान के श्री मंदिर के लिए बनाया है, गृहस्थ के घर के लिए नहीं। लेकिन आजकल तो साहब देखा मकराना फैलल हो, अरे नुकसान करता है। ठाकुर द्वारी में लगा के संगमरमर चकाचक रखो भाई, देखो भाई जो लगाया हो बुरा न मानेगा। संत की वाणी थी, तीर्थ में बैठे सो आपको कह दिया, कोई कथा के बाद पूछेगा नहीं मैं भी लगाया हूँ, आपका क्या कहना है। मेरा कहना नहीं है, संत के वचन हमने यहाँ सुना दिया आपको। मैं कथा के बाद किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देता। मेरी ये विनती है, सुनिए। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु प्रसाद पटभूषण, जो वस्त्र भी धारण करे तो आपको भेंट करके आपको सजावे, फिर अपने लगे। चरण राम कर नित करहि राम, शीस नमहि सुर गुरु। है हमारा सब अंग अंग प्रत्यंग, मेरा बड़ा प्रिय प्रसंग है, सेवा में अर्पित हो। पूजहि तुम्हें सहित परिवार, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। भगवान के किसी मंत्र को ले लो और जपो आप। ये छोटा है वो बड़ा नहीं, नहीं सब मंत्र बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। भगवान के मंत्र हैं सब, सब देव बड़े हैं, सब मंत्र बड़े हैं, सब संत बड़े हैं। को बड़ छोट कहत अपराधो नहीं कहना। बाबा वाल्मीकि जी सब बताते बताते बोले, हे ठाकुर, चित्रकूट गिरि करो निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। त्रियादि मुनि पर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल सम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। चलहु सफल सम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। ऋषि मुनिगण आकर आशीष देते हैं, आप जिस निमित्त आए प्रभु वो पूर्ण हो। सत्संकल्प जिसके साथ होता है, सबका आशीर्वाद उसके पास होता है। कोई भी परमार्थ कार्य वो हमारा कार्य नहीं है, वो परमात्मा का है, क्योंकि भगवान ही परमार्थ स्वरूप है, वो पूरा करते हैं। संकल्प हमारा सिद्धि भगवान की, विश्वास भक्त का। यह बनाकर रखना चाहिए, सोचना चाहिए। चित्रकूट में भगवान वास कर रहे हैं। सुमंत्र जी आए वापस, संदेश मिला श्री चक्रवर्ती जी महाराज को। श्री सीताराम भी लक्ष्मण जी नहीं आए। ऐसा समाचार सुनते ही महाराज निढाल हो गए, दुखी हुए। क्यों? सुख की कल्पना में दुख आ गया। बहुत सुख की कल्पना हम करेंगे तो दुख आना स्वाभाविक है, और आएगा तो ले जाएगा। विराट सुख हमने बना लिया मस्तिष्क में, मन में। उस विराट सुख के सामने यदि छोटा भी दुख आ गया तो हम बिगड़ जाएंगे, हम अस्त व्यस्त हो जाएंगे, और दुख हमको मार देगा, हमारे प्राण पखेड़ू लेके चला जाएगा। इसलिए सुख की बहुत कल्पना अच्छे नहीं।